A very good morning to all of you. So in today's session we are going to discuss about the statistical quality control. So this approach is basically related to your quality control approach. So before this approach we have also read about so many approaches like TQM यानी कि टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, क्वालिटी सर्कल, JIT. हमने बहुत सारी अप्रोचेस पढ़ी हैं. सो इन टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल. दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ योर सिलेबस. इसके बाद आपका सिलेबस फिनिश हो जाएगा. सो टेक इट वेरी सीरियसली बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. आपके एग्जाम में ये टॉपिक आता ही है. या तो शॉर्ट नोट आता है इस पे लिखने के लिए या फिर कोई लॉन्ग क्वेश्चन आता है. लॉन्ग क्वेश्चन बहुत कम आता है. मोस्ट प्रोबेबली इसके रिगार्डिंग शॉर्ट नोट आता है. ओके सो देखते हैं बेसिकली कि स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल क्या होता है. सी स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल, इट बेसिकली अ कॉम्बिनेशन ऑफ द थ्री वर्ड. द फर्स्ट इज योर स्टैटिस्टिकल, the second is your quality, and the third is your control. Okay, what does the statistical mean? Statistical means we are using statistics, or you can say that we are using statistics tools to ensure that specification are met. It means that basically कि आपने यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, स्टैटिस्टिकल में हम ये देखने स्टैटिस्टिकल टूल्स का यूज कर रहे हैं इस चीज को इंश्योर करने के लिए कि जो भी हमारी स्पेसिफिकेशंस है किसी भी प्रोडक्ट के रिगार्डिंग या किसी भी सर्विसेज के रिगार्डिंग, वो सारी स्पेसिफिकेशन फुलफिल हो भी रही है या फिर नहीं हो रही है. ओके सो स्टैटिस्टिकल में हम किसका यूज कर रहे हैं, स्टैटिस्टिक्स टूल्स का यूज कर रहे हैं इस बात को इंश्योर करने के लिए कि हमारी जितनी भी स्पेसिफिकेशन है, जितनी भी रिक्वायरमेंट है, किस चीज के रिगार्डिंग स्पेसिफिकेशंस होंगी आपकी क्वालिटी के रिगार्डिंग. तो क्वालिटी के रिगार्डिंग जितनी भी स्पेसिफिकेशन दी गई हैं या क्वालिटी के रिगार्डिंग जितनी भी रिक्वायरमेंट्स है वो सारी चीजें फुलफिल हो रही हैं ऑर्गेनाइजेशन में या फिर नहीं हो रही है. इस सब चीजों को हम इंश्योर करते हैं स्टैटिस्टिकल टूल्स की हेल्प से. नेक्स्ट इज क्वालिटी. इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द क्वालिटी, मैंने आपको पहले भी कई बार क्वालिटी का मीनिंग एक्सप्लेन किया है बट मैं फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ. सर्टेन सेट्स ऑफ स्पेसिफिकेशन विच आर प्री डिसाइडेड. इट मीन्स दैट कि आपकी कुछ ऐसी स्पेसिफिकेशन जो प्री से डिसाइडेड है, जो हमें प्रोडक्ट या सर्विसेज में चाहिए ही चाहिए, वो सब किस में आती है, आपकी क्वालिटी में आती है. ओके तो बेसिकली क्वालिटी में क्या होता है, वो सारी स्पेसिफिकेशन जो प्री डिसाइडेड है, ऑर्गेनाइजेशन पहले से बता चुकी है कि हमें अपने प्रोडक्ट में ये सारी स्पेसिफिकेशन चाहिए, वो सब आपकी क्वालिटी में काउंट की जाती है. इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द कंट्रोल, तो व्हाट इज कंट्रोल? कंट्रोल मीन्स इट डिसाइड्स लिमिट्स. की कंट्रोल आपकी लिमिट्स को डिसाइड करता है कि आपकी कंट्रोलिंग लिमिट्स कितनी होंगी ऑर्गेनाइजेशन में और किस तरीके से काम को कंट्रोल किया जाएगा. सो स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल बेसिकली क्या हो गया, स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल रिफर्स टू द यूज ऑफ स्टैटिस्टिक्स or statistical methods in the monitoring and maintaining of the quality of products and services. It means that basically किसी भी product या फिर services की quality को maintain करने के लिए statistics tools का जब use किया जाता है तो उस method को हम क्या बोलते हैं या फिर उस particular approach को हम क्या बोलते हैं, statistical quality control बोलते हैं. So इस approach में हम क्या करते हैं, जितनी भी हमारी various types की statistics होती हैं, जो various types के हमारे statistical tool होते हैं like mean, median, आपका मोड, ये सारी चीजें यहाँ पे यूज की जाती हैं. रेंज का भी फॉर्मूले का यूज होता है यहाँ पे, जो मैं आपको आगे बताऊंगी. इन सारे फॉर्मूलाज का यूज करके बेसिकली आपकी क्वालिटी को इंश्योर किया जाता है कि आपकी प्रोडक्ट में और सर्विसेज में क्वालिटी मेंटेन रहे. दूसरी बात, स्टैटिस्टिकल मेथड्स के थ्रू मॉनिटरिंग भी की जाती है कि आपकी जो भी प्रोडक्ट या सर्विसेज है उसमें हमारी जो प्री डिसाइडेड स्पेसिफिकेशन है वो प्रेजेंट है या फिर नहीं है. प्री डिसाइडेड स्पेसिफिकेशन मीन्स क्वालिटी, कि आपकी जो भी क्वालिटी हमें रिक्वायर्ड है, हम चाहते हैं कि हमारी मार्केट में प्रोडक्ट की क्वालिटी ऐसी हो या सर्विसेज ऐसी हो, तो उस सर्विसेज की या प्रोडक्ट की क्वालिटी को मॉनिटर करने के लिए भी स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल टूल्स का यूज किया जाता है. ओके आगे देखते हैं. द टर्म यूज टू डिस्क्राइब द सेट ऑफ स्टैटिस्टिकल टूल्स यूज बाय द क्वालिटी प्रोफेशनल. इट मीन्स दैट कि आपके जो भी स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल या टर्म है वो यूज करती है बेसिकली डिस्क्राइब करने के लिए उन सारे स्टैटिस्टिकल टूल्स के बारे में जो क्वालिटी प्रोफेशनल्स यूज करते हैं. यानी कि क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए क्वालिटी प्रोफेशनल
जिन जिन स्टैटिस्टिक्स का यूज करते हैं वो सारी चीजें आपकी स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल में एक्सप्लेन की जाती हैं. ओके, द नेक्स्ट इज ऑल टूल्स ऑफ स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल आर हेल्पफुल इन इवैल्यूएटिंग द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज. एज आई टोल्ड यू कि स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल आपकी क्या करता है, आपकी जितनी भी क्वालिटी होती है उसको इवैल्यूएट करने का काम भी करता है, आपकी क्वालिटी को मॉनिटर करने का भी काम करता है, एंड थर्ड थिंग इज दैट आपकी क्वालिटी जो भी ऑर्गेनाइजेशन में आपको चाहिए उसको मेंटेन करने का भी काम करता है. तो एसक्यूसी आपका 3 एस्पेक्ट से रिलेट करता है. द फर्स्ट इज योर इवैल्यूएशन, की जो भी आपकी क्वालिटी है उसको इवैल्यूएट भी करेगा एसक्यूसी, उस क्वालिटी को मॉनिटर भी करेगा, एंड देन उस क्वालिटी को मेंटेन करने का भी काम करता है. तो ओके, इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए कि स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल में हम उन स्टैटिस्टिक्स का यूज करते हैं या उन स्टैटिस्टिकल टूल का यूज करते हैं जो प्रोडक्ट या फिर सर्विसेज की क्वालिटी को इवैल्यूएट करती है, मॉनिटर करती है, एंड साइड बाय साइड उसको मेंटेन करने का काम भी ऑर्गेनाइजेशन में करती है. ओके, सो आई थिंक आपको यहाँ पे स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल का मीनिंग समझ में आ गया होगा. थैंक यू, हैव अ गुड डे.